पानी की बोतल में माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ कर दो बेटा। चलो, कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था वैसे? वही कहानी रोज रोज हम करते हैं, फैराडे के लॉस को डिस्कस करते, अलग अलग एंगल्स हम देख रहे थे, है ना? कल की क्लास में हमने यही देखा था। चलो, शुरुआत तो हमेशा लेंस लॉ से ही हम करते हैं, आपको पता है। सपोज करो ये कॉइल है। शुरुआत एक इस क्वेश्चन से कर सकते हैं हम। अब मैं चाहता हूँ सबका आंसर एक ही बार में राइट आना चाहिए। सपोज ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है एंड करंट इज इंक्रीजिंग with respect to time. What is the direction of induced current in this coil? शुरुआत तो हम ऐसे ही करेंगे। पहले आपका लेंस लॉ चेक किया जाएगा। लेंस लॉ में आप लोग पक्के हो गए कि नहीं? यस, ऑल ऑफ यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। लक्ष्य पलिवल कह रहा है क्लॉकवाइज होगा। सबको आंसर देना है। देखो, करंट वायर में फ्लो कर रहा है और करंट जो है टाइम के साथ आपका इंक्रीज हो रहा है। करंट आपका टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी जनरेट होगी? हाँ, प्रियांशी का भी क्लॉकवाइज, कुश का भी क्लॉकवाइज, केसवी राणा एंटी क्लॉकवाइज। केसवी को क्या हो गया आज? हम्म, आज जनता के साथ नहीं है। अच्छा, क्लॉकवाइज, वेरी गुड। क्लॉकवाइज, प्रियंका पाटिल क्लॉकवाइज, साहिल शेख क्लॉकवाइज, भावना शर्मा क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही जवाब। सब लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इंड्यूस करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, वेरी गुड, है ना? बिल्कुल सही जवाब। इस बार जनता एक ही बार में जीत गई है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग चीजों को पकड़ रहे हो, है ना? अब मजा आ रहा है। सपोज करो आपका लूप ऐसा है और वायर ऐसी है। अब बताओ इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? करंट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस लूप? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। प्रियांशी ओझा एंटी क्लॉकवाइज, साहिल शेख एंटी क्लॉकवाइज, लक्ष्य एंटी क्लॉकवाइज, केशवी राणा। बिल्कुल सही जवाब। इसमें करंट कैसा प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेरी राइट। अब मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको इस तरह के क्वेश्चंस में? यू कैन इजीली हैंडल, है ना? डायरेक्शन निकालने में अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन वाला फंडा सबको क्लियर रहना चाहिए, है ना? हाँ, एंजल गामित हैज आल्सो ज्वाइन द मीटिंग। ओके, अब डायरेक्शन का फंडा सबको पता चल गया ना? भाई डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना? चलो, अब डायरेक्शन की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। डायरेक्शन सबको क्लियर हो गया ना? फिर भी कोई डाउट है तो बता देना आप। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है, कहीं डायरेक्शन निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप बता सकते हो। अब सपोज करो एक बढ़िया सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ताकि आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इधर। सपोज करो हमारे पास इस तरह की रॉड है। ये आपका रीजन है और यहाँ पे एक मेटालिक रॉड है। ठीक है, इस रीजन का नाम मैं दे देता हूँ
सपोज करो इतने रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू b एंड दिस इज x इज इक्वल टू 2b। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है वो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू b तक है, ठीक है। यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, चलो पीछे भी ले लेते हैं थोड़ी। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतने ही रीजन में x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक, ठीक है। ये पूरे रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ तक है, b तक है, x इक्वल टू b तक। इतने रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस रॉड को मूव कराया, सपोज दिस इज योर रॉड, इस रॉड का नाम दे देता हूँ PQ। इस रॉड को आपने मूव कराया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो अब हमें फाइंड करना है कि फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा अलग अलग रीजन के लिए। फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, EMF कितना प्रोड्यूस होगा, और करंट कितना प्रोड्यूस होगा, फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा, पावर कितना प्रोड्यूस होगा, सारी चीजें निकालनी है। सारी चीजें हम एक ही क्वेश्चन में निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे फ्लक्स, सेकेंड वी विल कैलकुलेट योर EMF, थर्ड वी विल कैलकुलेट योर करंट, fourth we will calculate your force, and fifth we will calculate your power. All the things we will calculate in a single question। और सारी चीजें आपके सामने क्वेश्चन में दी हुई है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, और b से लेके 2b वाले रीजन में आपकी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ठीक है। तो इतने ही रीजन में खाली आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, and we need to calculate all these parameters for this situation, ठीक है। we need to calculate all these parameters for this situation। इस सिचुएशन के लिए हमें सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम रीजन बाय रीजन की बात करेंगे। पहले मैं बात करूंगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक, फर्स्ट रीजन, ठीक है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू b तक में अगर आप देखोगे तो आपका फ्लक्स क्या होगा, फ्रॉम x इक्वल टू 0 आपका फ्लक्स हो जाएगा b इंटू एल इंटू एक्स। देखो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू b तक, इस रीजन में आपका फ्लक्स कितना होगा, BLX, ठीक है। वेरिएबल है ना आपका फ्लक्स। देखो x की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है क्योंकि हमारा एरिया चेंज हो रहा है। 0 से लेके b तक अगर मैं बात करूं तो आपकी रॉड जब सपोज करो PQ डिस्टेंस पे है, तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x, ठीक है। एंड दिस x इज योर वेरिएबल, है ना। ये वाला L आपका फिक्स्ड है, ये लेंथ आपका फिक्स्ड है, बट आपका ये x डिस्टेंस वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल है तो आपका एरिया वेरिएबल है ना। 0 से लेके b तक आपका एरिया चेंज हो रहा है। जब आप रॉड को मूव करोगे x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू b तक, तो आपका एरिया इंक्रीज होता जाएगा, है ना। तो एरिया इंक्रीज होता जाएगा तो आपका फ्लक्स कितना पैदा होगा, BLX, वेर योर दिस एरिया इज योर वेरिएबल, है ना। ये आपका एरिया जो होगा ये वेरिएबल, और इसमें x की वैल्यू वेरी करेगी 0 से b तक, ठीक है। तो ये तो फ्लक्स आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं जब आपका रीजन b से बड़ा होगा, है ना, व्हेन योर वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b एंड लेस देन 2b, इस रीजन में आपका फ्लक्स कितना होगा,
इस रीजन में आपका फ्लक्स कितना होगा। देखो, तो अब अगर बड़े ध्यान से इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करो, इस डायग्राम को फिर से ध्यान से देखो, तो जब आप बी से आगे जाओगे, है ना, तो यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, इस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो मैक्सिमम फ्लक्स आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा x इक्वल टू बी पे। x इक्वल टू बी पे आपका जितना फ्लक्स होगा वही आपका फ्लक्स इस रीजन में पूरा कांस्टेंट रहेगा, फिर आपका फ्लक्स चेंज नहीं होगा, है ना। x इक्वल टू बी पे कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, x इक्वल टू बी पे आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा विच इज इक्वल टू b टाइम्स l इंटू बी। इसके बाद आपका फ्लक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं इस रीजन में। देखो, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो आपका फ्लक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लक्स को हमने निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। विद डायरेक्शन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो पहले हम फर्स्ट रीजन के लिए निकालेंगे, व्हेन x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू b। 0 से b जब आपका x का वैल्यू होगा तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो यू विल गेट माइनस डी बाई डी टी ऑफ b इंटू एल इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखो b और l कांस्टेंट है, तो आप डेरिवेटिव करोगे dx बाई डी टी, तो आपको मिल जाएगा माइनस बी एल बी। दिस विल बी योर ईएमएफ for the region x equal to 0 to x equal to b। इस रीजन के लिए आपका ईएमएफ कितना होगा, माइनस बी एल बी, ठीक है। इस रीजन के लिए आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस बी एल। अच्छा, सेकेंड रीजन के लिए भी निकाल लो। तो सेकेंड रीजन के लिए आपका फ्लक्स देखो कांस्टेंट हो गया, नाउ योर वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, सो आपका माइनस डी फाई बाई डी टी जब आप इसको करोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे आपका ईएमएफ आ जाएगा जीरो फॉर द रीजन बी टू टू बी। बी से टू बी रीजन में आपका जो ईएमएफ होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फ्लक्स भी निकाल लिया, हमने ईएमएफ भी कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करते करंट कितना प्रोड्यूस होगा, है ना। तो करंट निकालने के लिए हमें पता है करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। करंट क्या होता है आपका, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, दिस विल बी योर करंट, ठीक है। तो सपोज करो आपके जो पीक्यू रॉड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, पीक्यू रॉड का रेजिस्टेंस सपोज करो आर दिया हुआ है, इस रॉड का आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज ऑफ रेजिस्टेंस आर विच इज स्मॉल आर, एंड ये वाले जो मेटेलिक वायर्स है इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल आप मान लो, है ना। ये वाले जो लूप्स है इनका रेजिस्टेंस आप नेग्लिजिबल मान लोगे। तो हम किसका रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ इस रॉड का जिसको हम मूव करवा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया स्मॉल आर। तो इसमें करंट कितना पैदा होगा वो अगर हमें निकालना है तो हम इसमें करंट निकाल सकते हैं। उस पीक्यू रॉड में कितना करंट पैदा होगा, दैट इज ईएमएफ अपॉन आर। तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी एल वी अपॉन आर। इंड्यूस करंट आपका कितना आ गया था, ईएमएफ का वैल्यू माइनस बी एल वी था, है ना, विच इज माइनस बी एल वी अपॉन आर। तो ये आपका हो जाएगा करंट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आपका आ जाएगा बी एल वी अपॉन आर। मैग्नीट्यूड कितना आएगा करंट का, बी एल वी अपॉन, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो। अच्छा, सेकेंड रीजन की बात करूं तो सेकेंड रीजन में तो आपका देखो ईएमएफ है ही नहीं, ईएमएफ का वैल्यू जीरो हो गया, तो ईएमएफ का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो आपका करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना। करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा अगर मैं ये वाले रीजन की बात करूं, फ्रॉम एक्स इक्वल टू बी टू एक्स इक्वल टू टू बी, ठीक है। ये वाला आपका करंट कौन से रीजन में होगा, फ्रॉम एक्स इक्वल टू बी, जीरो टू बी, ठीक है। जीरो से बी में आपका करंट कितना आ जाएगा, बी एल बी अपॉन आर, और बी से टू बी में आपका करंट जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका ईएमएफ भी जीरो होगा। करंट का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट निकालते हैं फोर्स का वैल्यू। फोर्स का वैल्यू कितना होगा,
बताओ फोर्स क्या होता है? कोई भी रॉड अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी वजह से फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा? ये रॉड जो है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स क्या प्रोड्यूस होगा? F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, आपको पढ़ाया गया है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। यही हम पढ़ते थे मैग्नेटिज्म में, है ना? F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स। इतना फोर्स प्रोड्यूस होगा अगर आपका कोई भी रॉड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर इतना फोर्स जनरेट होता है। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल सबको आता ही है लगाना। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम हमेशा राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं समझ आया इस चैप्टर में, उसको इस एग्जाम्पल से सब कुछ समझ आ जाएगा। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये एक ही एग्जाम्पल में आपको मैं सारी चीजें कैलकुलेट करवा दूंगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा वो। ठीक है, इससे बाहर वो कुछ पूछ ही नहीं सकता है। चलो, तो मैग्नेटिक फोर्स हम निकाल रहे थे। ये एग्जाम्पल को अच्छे से समझ जाओगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स हम निकाल रहे थे, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है? आई इंटू एल क्रॉस बी। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे? देखो, एल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स कहाँ पे आएगा बताओ? एल क्रॉस बी करो, चलो राइट हैंड निकालो, लेंथ की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ और बी वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आएगा बताओ? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? यस, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? राइट हैंड रूल सब लगाओगे। ट्राई किया किसी ने? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? किसी ने भी नहीं निकाला? डाउन। राइट साइड बोल रहे हो? अच्छा, इतने सारे आंसर आ गए। आदित्य सिंह लेफ्ट बोल रहा है, कोई डाउन बोल रहा है, कोई राइट बोल रहा है। इतने सारे आंसर कैसे आ गए भाई आप लोगों के? अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं सीखे क्या आप लोग? देखो, मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर की तरफ आ रही है। जिसको डायरेक्शन में दिक्कत आती है ध्यान से सुनोगे। एक पेन निकालोगे, पेन, पेन का पॉइंटर लोगे अपनी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है तो एक पेन का पॉइंटर ले लो अपनी तरफ, और लेंथ आपकी नीचे की तरफ है। एल क्रॉस बी आप कराओगे तो देखो आपका थंब आएगा लेफ्ट साइड। आपका थंब किधर आएगा? लेफ्ट साइड को आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करा के देखो, तो इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड। मैग्नेटिक फोर्स इस पे कहाँ लगेगा? लेफ्ट साइड लगेगा। सब लोग निकाल के चेक करोगे। फेस कैम ऑन करूं? डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को? है बेटा? हाँ चलो, मैं फेस कैम ऑन करता हूँ, वेट करो 1 मिनट। फेस कैम ऑन करके आपको बताता हूँ तो आपको समझ आएगा। डायरेक्शन में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। वेट 1 मिनट वेट करो। चलो देखो इधर सब, डायरेक्शन में दिक्कत है। नाउ इट्स विजिबल? यस, सबको फेस दिखाई दे रहा है?
यस सर। चलो देखो, ऐसा एक पेन निकालो, पेन मेरी तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ पॉइंट आउट करो। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। एक दूसरा पेन निकालो, उससे आप लेंथ को शो कर सकते हो। लेंथ देखो नीचे की तरफ है ना। अब देखो आपके दोनों वेक्टर जैसे परपेंडिकुलर है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये दो वेक्टर्स है, देखो एक लेंथ वाला नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड वाला ऐसे है आपकी तरफ। इसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ अपनी तरफ, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, ये दो वेक्टर सबको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये इस तरह से दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है और लेंथ वेक्टर नीचे की तरफ है, देखो। ऐसे दिखाऊंगा तो ऐसे दिखेगा, और इसको टर्न करूंगा तो ये एग्जैक्ट सिचुएशन है आप, ठीक है। अब लेंथ की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करोगे। लेंथ की तरफ फिंगर्स को ले जाओ ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, तो आपका देखो थंब किधर आ रहा है। लेंथ की तरफ फिंगर्स को ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो। लेंथ की तरफ फिंगर्स को ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो। देखो थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है ना। ये आपका राइट हैंड रूल हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे हम लगाते हैं बस बिल्कुल वैसे ही लगाना है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? हाँ भाई, अब कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया। चलो, जिनको डाउट था उनको क्लियर हो गया। हाँ, तो लेफ्ट साइड अब सबका आंसर आ रहा है। सबका आंसर लेफ्ट साइड आना चाहिए, है ना। मेरा पेन किधर गया? हाँ, सबका आंसर लेफ्ट साइड आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें? तो मैग्नीट्यूड आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा, करंट का वैल्यू हमें पता चल गया, और फोर्स का वैल्यू होता है F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। यू कैन राइट आई इंटू एल बी साइन 90, क्योंकि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू पता चल जाएगा, आई इंटू एल। मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था आपका? फील्ड का वैल्यू आपको पता ही है, सॉरी करंट का वैल्यू हमने निकाला है। करंट का वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा। करंट का वैल्यू कितना है, बी एल वी अपॉन आर, ठीक है। करंट का वैल्यू कितना है, बी एल वी अपॉन आर इंटू एल इंटू बी। सो हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और इसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट साइड। डायरेक्शन विल बी लेफ्ट साइड। क्लियर सबको यहाँ तक? क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमें निकालना था पावर। तो पावर क्या होता है देख लो। लास्ट पॉइंट है आपका पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर को हम लिखते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का वैल्यू हमें पता चल गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे वेलोसिटी से, तो आपको पावर मिल जाएगा, ठीक है। यस। गंदा प्रसाद कौन है मीटिंग में? ये क्या कर रहा है सब, हमारा पूरा स्क्रीन खराब कर रहा है। गंदा प्रसाद कौन है ये? मीटिंग से बाहर निकालूंगा इसको मैं। क्या नाम है बेटा, गंदा प्रसाद? फेक आईडी है। हाँ, फेक आईडी वाला है ये। गंदा प्रसाद सब कुछ फेक कर रहा है हमारा। तो फेक आईडी वाले कहाँ से एंटर हो गए मीटिंग में? हैं?
ये रिमूव भी नहीं हो रहा है मीटिंग में से। साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दो इसके अगेंस्ट। हाँ यही करना पड़ेगा, इतना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। हाँ सर लेफ्ट हो गया वो। लेफ्ट हो गया, मैंने रिमूव ही कर दिया हाँ उसको। सर। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, अब वो खुद ही लेफ्ट हो गया तो अच्छी बात है। सर कितनी देर से स्क्रिबल कर रहा था वो। हाँ मेरा भी ध्यान नहीं गया, मुझे लगा ये ब्रूट या पुश में से कोई कर रहा है, ये दो ही करते हैं, तो मेरे को लगा इन दो में से कोई कर रहा होगा। सर हम करते हैं पर हमारा नाम तो सेम होता है ना, नाम तो दिखता है, उधर नाम ही गंदा प्रसाद दिख रहा है उसका। हाँ मैंने अभी ध्यान दिया, मुझे पता चला ये तो कोई और ही है। सर करते हैं अपन सिर्फ आंसर्स के लिए करते हैं, फालतू में नहीं करते। हाँ आप लोग अच्छे बच्चे हो, ये पता नहीं कौन है, इसका पता लगाओ हाँ जरा। सर। गंदा प्रसाद कौन है, इसका पता लगाओ जरा। ठीक है, ये एक बार मेरी 11th वाली क्लास की मीटिंग में भी आया था। 11th वाली मीटिंग में भी इस तरह की हरकतें कर रहा था, और अभी 12th की क्लास में भी आया। ये मुझे लगता है कोई रिपोर्टर होगा, रिपोर्टर, जैसे रिपोर्टर आता है ना, रिपोर्टर जो इधर की बात उधर सर करता आपका है ना। वो लॉगिन है ना, तो आईडी पासवर्ड सेम होता है तो आ जाता है। हाँ ऐसा ही लगता है मुझे। वो लिंक तो चेंज नहीं होती हर बार इसलिए। हाँ लिंक चेंज नहीं होती इसलिए कोई भी ऐड हो जाता है। चलो ठीक है, अभी कोई बात नहीं, चला गया ना, अपना काम है एलिमिनेट करना ऐसे लोगों को, हमने एलिमिनेट कर दिया। चलो अब आगे चलते अपन, देखो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, पावर वावर सब निकालना आ गया अपने को। ठीक है, अब हम नए टॉपिक पे चलते हैं। आज आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर एडी करंट। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। अभी तीन कंसेप्ट इस चैप्टर में पूरे बचे हैं ले देके। वन इज योर एडी करंट, सेकेंड वन इज योर सेल्फ इंडक्शन, एंड थर्ड इज योर म्यूचुअल इंडक्शन। ये तीन कंसेप्ट के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और फिर हम ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ले दे के तीन कंसेप्ट बचे इस चैप्टर में। पहला आपका एडी करंट है। हाँ यू सर, वो तो बोर्ड्स में से डिलीट कर दिया है। किसको डिलीट कर दिया, बोर्ड में से कौन डिलीट हो गया? इवनिंग वाली क्लास में करेंगे ना। अच्छा, हाँ एडी करंट आपका बोर्ड में डिलीट हो गया है, तो बोर्ड वाले में नहीं पढ़ाऊंगा। और दूसरा आपका जो कंसेप्ट है ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला है ना। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका बोर्ड में डिलीट नहीं हुआ, इसको आप पूरा अच्छे से कवर करो। एडी करंट वाला पार्ट आपका जेई में आएगा, बोर्ड में नहीं है ना। और जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है फिर वो जेई में आ जाएंगे शाम को इवनिंग क्लास में। अभी हम स्टार्ट करते फिर सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे। सेल्फ इंडक्टेंस आपका बोर्ड में है, सेल्फ इंडक्टेंस। इसके नाम से हमें पता चलता है कि खुद की वजह से इंडक्टेंस हो। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब बाय सेल्फ, नाम से हमें पता चलता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है इट इज बाय सेल्फ, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब यही है, सपोज करो आपके पास कोई क्लोज लूप है। ठीक है, और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इस क्लोज लूप में आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और सपोज करो आपका करंट का वैल्यू, इस करंट की वजह से क्या होगा, हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि जब भी क्लोज लूप में करंट फ्लो करता है देन दैट विल जनरेट योर मैग्नेटिक फील्ड।